वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राष्ट्रगीत से चिढ़ क्यों? राष्ट्रगीत गाने में आखिर क्या आपत्ति है? राष्ट्रगीत के बोल सुन आखिर क्यों उनके कान में दर्द होने लगता है? क्यों जुबान से राष्ट्रगीत के बोल नहीं निकल पाते? और जब ये सवाल पूछे जाए तो कहने लगते हैं कि ये तो सेकुलर देश है, संविधान में कहाँ लिखा है? अरे जनाब, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि लव जिहाद करो, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि धर्मांतरण करो, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि तिरंगे का अपमान करो। फिर क्यों करते हो? संविधान का रोना रोने वाले देश के राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों का सम्मान करना नहीं जानते और बात करते हैं संविधान की। इसे तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, AIM के नेताजी कल विधानसभा के बाहर संविधान का ज्ञान पढ़ा रहे थे। वह ये कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन वाले दिन असदुद्दीन ओवैसी पार्टी नेताओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल इमान ने इस बात पर अपना विरोध जताया कि आखिर सदन में राष्ट्रगीत क्यों गाया जा रहा है। उनके मुताबिक इस परंपरा को बिहार विधानसभा पर थोपा जा रहा है। विधायक जी के हिसाब से राष्ट्रगीत गाना थोपना है। इस बात को आप समझिए कि जिस गीत को सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसे ये गाना इन्हें थोपना लगता है। यह बता दें कि इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान और आखिरी दिन राष्ट्रगीत गाने की परंपरा शुरू की। क्या इस परंपरा से आपको परेशानी होगी? शायद नहीं, पर AIM नेता अख्तरुल इमान ने इस पर आपत्ति जताई है। मीडिया से बातचीत में इमान ने स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठाया, साथ ही कहा कि आखिर कहाँ लिखा है कि राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि राष्ट्रगीत पर कई आपत्तियां हैं और ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां ऐसी रिवायत को कायम करना बिल्कुल ठीक नहीं। वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रगान गाता हूँ, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, क्या मुझको कोई संवैधानिक दबाव है राष्ट्रगीत गाना? किसने कहा कि राष्ट्रगीत सबके लिए है? ये दबाव कहाँ से आया है? वो बोलते हैं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की परंपरा बिहार विधानसभा में थोपी जा रही है। किसी की मजाल नहीं कि मुझे गाने को मजबूर करे। वंदे मातरम गाने में मुझे समस्या है, मैं वंदे मातरम न गाता हूँ और न ही गाऊंगा। राष्ट्रगीत को लेकर AIM विधायक की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि ईमान की हरकत देशद्रोह की श्रेणी में आती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने ईमान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग खाते यहाँ का हैं पर गीत नहीं गा सकते। भारत का अन्न खाकर और पीकर पलने वाले ऐसे लोग जिहादी मानसिकता के हैं। ये इस्लामी मानसिकता के लोग भारत का विभाजन करना चाहते हैं। यहाँ इस विरोध को भी आपको समझना होगा, अख्तरुल इमान की बातों को समझना होगा, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट आज नहीं लिखी गई है। इसकी स्क्रिप्ट जिन्ना जैसे लोगों ने लिखी थी, जिसने इस देश को दो भागों में बांट दिया और आज भी इस देश में जिन्ना भक्तों की कोई कमी नहीं। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में वंदे मातरम की रचना की थी। 14 अगस्त 1947 की रात में संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई थी और समापन जन गण मन के साथ हुई। 1950 में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जन गण मन राष्ट्रीय गान बना, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का विरोध 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन के दौरान ये कहकर किया था कि वंदे मातरम सांप्रदायिक है। वंदे मातरम गाने से मुसलमानों को दिक्कत क्यों है, अब ये भी समझिए। दरअसल 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था। जिन्ना के विरोध के बाद कई भारतीय मुसलमानों ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त मुस्लिम लीग के एक नेता ने कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में भारत को हिंदू राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाया जा रहा है और इस बात की कुड़न आज भी दिखाई देती है। इसलिए अख्तरुल जैसे नेताओं का यह बयान कोई नया नहीं है। महबूबा मुफ्ती जैसी नेता तिरंगा उठाने में शर्म करती हैं, वही ममता बनर्जी बैठे बैठे ही राष्ट्रगान गाने लगती है। ये सब आपको समझना होगा कि किस तरह से पूरी स्क्रिप्टिंग की जा रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज